अल्लाह के नाम से पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको दुनिया के अंदर बल्कि कायनात को पैदा किया है। कायनात को जिस जात में वजूद। इल्म की अपनी एक अहमियत है। इल्म माशरे की सबसे बड़ी जरूरत है। और बात जब आएगी इल्म की तो उस इल्म से मुराद जाहिर है कि इल्म दीन है। हम और उलूम के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इल्म दीन यह हमारी तरजीहात में शामिल है। इल्म की अहमियत के मौजू को आज की इस फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा गया है और इसमें खिताब करने के लिए फजीलतुल शेख अब्दुल सत्तार साहब सिराजी, वकीलुल जामिया जामिया सिराजुल उलूम कुतुब बोधियार और अमीर जमीयत अहले हदीस हल्का डुमरिया गंज के नाम का इंतखाब किया गया है। इंतहाई हसास मौजू है और हालात के तनाजुर में इंतहाई जरूरी मौजू है। मैं अपने फाजिल खतीब से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि 40 मिनट के वक्त की पाबंदी के साथ अपने फाजलाना खिताब को हज़रात सामीईन और ख़वातीन के सामने पेश फरमाएं। नवाजिश होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल क़लम फ़क़ाल उक्तुब फ़क़ाल मा अक्तुब फ़क़ाल उक्तुबिल क़द्र मा कान व मा हुवा काइनुन इलल अब्द व फ़ी रिवायतिन इला क़ियामिस साअह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सदर दी वक़ार फ़ज़ीलतुद दुक्तोर लैथ मोहम्मद मक्की हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम इजलास और स्टेज पर जलवा फरोज हमारे असातिज़े गिरामी क़द्र, दीगर अफाजिल उलमाए किराम, सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हजरात, बच्चे, अजीज तलबा, हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, एक दो तीन मिसरे का इल्म के ताल्लुक से एक शेर में आपको सुना देता हूँ। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह की जानिब ये शेर मंसूब किया जाता है
तअल्लम फलैसल मरउ युलदु आलिमा वलैसा अखु इल्मिन कमन हुआ जाहिलु व इन्ना कबीरल कौमि ला इल्म इंदहु सगीरुन इदल तफ़त अलैहिल जहाफिलु व इन्ना सगीरल कौमि इन कान आलिमन कबीरन इदा रुद्दत इलैहिल महाफिलु। इन अशार का तर्जमा और रहनुमाई इन अशार के अंदर क्या है, वक्त आने पर इंशाअल्लाह बताया जाएगा। अव्वलन आपके सामने जो आयतें पढ़ी गई हैं हमने बारहा सुना है, बारहा पढ़ा है। ये भी हमने बार बार सुना है। ये वो आयात हैं जो आयात नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल हुई है, सबसे पहले नाजिल हुई है। इन आयात का सबसे इब्तिदाई कलिमा और टुकड़ा जिसे हम इकरा का कलिमा कहते हैं, ये हमें और आपको बल्कि कायनात के हर फर्द को इस बात की जानिब रहनुमाई करता है कि कायनात के अंदर मज़हबे इस्लाम के अंदर इल्म की जिस कदर अहमियत, उसकी इफादियत, उसकी अजमत, उसका मकाम मर्तबा, उस पर ज्यादा जोर जो दिया गया है किसी और धर्म और किसी मजहब के अंदर नहीं दिया गया है। यही वजह है कि आप देखेंगे नमाज इबादतों में सबसे अफजल इबादत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का हुक्म सबसे पहले नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया। रोजे का हुक्म नहीं दिया, सदक़ो खैरात का हुक्म नहीं दिया, ज़कात का हुक्म नहीं दिया, हज का हुक्म नहीं दिया, अखलाकियात का हुक्म नहीं दिया, मुआमलात का हुक्म नहीं दिया। अगर सबसे पहले नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात की जानिब से जो पैगाम आया वो पैगाम इकरा का था। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए, आप पढ़िए और पढ़िए भी कैसे? अल्लाह के नाम से पढ़िए, अल्लाह के नाम से पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको दुनिया के अंदर बल्कि कायनात को पैदा किया है, कायनात को जिस जात में वजूद बख्शा है, उस जात के नाम के साथ आप पढ़ने की इब्तिदा कीजिए। ये पहली आयत और कुरान मजीद का पहला टुकड़ा है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया। मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात सबसे पहले जब नाजिल हुई मक्का के अंदर, उसे पुरफितन दौर में, परेशानी के आलम में, जहां मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से दो चार आप भी हो रहे थे, आपके सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी हो रहे थे। ऐसे हालात में भी नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़रा पर ऐसा अमल किया, ऐसा अमल किया। मैं आपको बताऊं, मक्का के अंदर सबसे पहली दरसगाह नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से जो कायम हुई, ये हमारे और आपके इदारों की तरह से नहीं, लेकिन उस दौर के लिहाज से जो कायम की गई पहली दरसगाह
बैते सिद्दीक अकबर था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। इसी तरह से एक और दर्सगाह का आप पता चलता है मक्का के अंदर, बैते फातिमा बिनते खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका के घर का पता चलता है कि वो भी दर्सगाह थी, वहां भी तालीम दी जाती थी, वहां भी कुरान सिखाया जाता था, वहां भी दीनी उलूम और दीनी मालूमात की नशर व इशाअत हो रही थी। एक और दर्सगाह का पता चलता है, ये उस दौर की बात है जिस दौर में न लोग लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे, जबकि अपने आप को अरब कहते थे। बकिया लोगों को अजमी कहा करते थे। अरब माना जानकार होता है, अजमी के माना गूंगा होता है। गोया पढ़ना भी नहीं जानते थे, लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन इसके बावजूद दावा इस बात का था कि कायनात में हम सबसे ज्यादा जानकार हैं, सबसे ज्यादा जानकार हैं। मक्का की तारीख का अगर हम मुताला करें तो 10 या 12 या बाज लोगों ने तकरीबन 18 की तादाद लिखी है। इतना बड़ा मक्का शहर, लेकिन उसके अंदर ज्यादा 18 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे। ऐसे हालात में नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी दर्सगाह जो कायम की थी, वो दर्सगाह दारे अरकम बिन अबिल अरकम थी, जहां नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन को तालीम दिया करते थे। यही नहीं, मैं एक बात और आपको बता दूं, यही दारे अरकम बिन अबिल अरकम वाली दर्सगाह है जहां बैठकर नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिअबिल हकम इब्न हिशाम और बिउमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह तू दीन इस्लाम को ताकत अता फरमा, दीन इस्लाम की ताईद फरमा। अबुल हकम बिन हिशाम यानी अबू जहल के जरिए या उमर बिन खत्ताब के जरिए नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से दर्सगाहे दारे अरकम बिन अबिल अरकम में ये दुआ निकली। उधर ये दुआ अबू जहल के लिए कबूल नहीं हुई, रब के दरबार में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार के खातिर दरबार इलाही में ये दुआ कबूल हुई। और चलते चलते उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और पहुंचने के बाद इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद यहाँ तो छिप छिपा के तालीम दी जाती थी। लोगों से डर के खौफ की वजह से लोग छिप छिपा करके ये तालीम हासिल करते थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद कहा, नबी कायनात अब मेरे इस्लाम लाने के बाद इस घर के अंदर छिप करके तालीम नहीं दी जा सकती, इस घर के अंदर बैठ करके कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जा सकती, इस घर के अंदर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उमर बिन खत्ताब ने आपके दामन को थाम लिया है, इसलिए खाने काबा के अंदर ये नमाज अदा की जाएगी। खाने काबा के अंदर पहुंच के रब्बे कायनात के सामने सजदा किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये पसे मंजर में जबकि मक्का के अंदर लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे, इक़रा का जब हुक्म आया, नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दरगाह छोटी बड़ी कायम की। हिजरते नबवी के बाद मदीना जब हिजरत करके बहुत सारे सहाबा गए, नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वहां जो सबसे बड़ी सूरत इब्तिदा में नाजिल हुई वो सूरत इब्तिदा ही में है। मदीना में इब्तिदा में ये सूरत नाजिल हुई। कुरान मजीद के अंदर इब्तिदा में ये सूरत है और कुरान की सबसे अजीम सूरत है जिसे हम सूरतुल बकरा कहते हैं। इस सूरतुल बकरा के अंदर एक आयत है जिसे हम आयतुल दैन या आयतुल मुदायना कहते हैं। कुरान मजीद की जसामत और फखामत के एतबार से ये सबसे बड़ी आयत है, पूरे एक पेज की आयत है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखने और पढ़ने का हुक्म बिलवास्ता दिया। बिलवास्ता इक़रा के जरिए बिला वास्ता, और मदीना में आने के बाद अब बिलवास्ता
आयतुल मुदायना के जरिए लिखना और पढ़ना सीखने का हुक्म दिया। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तबूह। ऐ ईमान वालो, जब कर्ज का लेन देन करो उसे लिख लिया करो। अब आप बताएं, मदीना के अंदर भी लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कर्ज का लेन देन करने के वक्त लिखने और पढ़ने का हुक्म दिया गया, गवाहों को रखने का हुक्म दिया गया, इहाते तहरीर में लाने की बात की गई। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अहले ईमान को मुखातब किया गया। कर्ज का लेन देन करना है तो ऐसी सूरत में उसे इहाते तहरीर में लाना है, उसे कागज पे नोट करना है। सवाल यह है कि लिखना कोई नहीं जानता, पढ़ना कोई नहीं जानता, कौन लिखने आएगा? फक्तबूह, कुरान मजीद की आयत का यह टुकड़ा इशारतन बता रहा था, अहले मदीना, अहले ईमान का दावा करने वालों, तुम सबसे पहले लिखना और पढ़ना सीखो, लिखना और पढ़ना सीखो। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की खातिर सोफा, जिसे हम चबूतरा कहते हैं, हमारे चमन इस्लाम पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, मस्जिद नबवी कायम की गई और मस्जिद नबवी के सामने एक चबूतरा कायम किया गया। तारीख बताती है एक दौर ऐसा भी आया उस चबूतरे पर पढ़ने वाले तलबा की, जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के शक्लो सूरत में थे। एक वक्त ऐसा भी आया 400 सहाबा वहां अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल किया करते थे। यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़रा और फक्तबूह पर अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखरमा बिन नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को दारुल क़ुर्रा करार दिया और वहां भी तालीम का बंदोबस्त हुआ। मेरे भाइयों, नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर और मदीना के अंदर ये बंदोबस्त किया। आज आपके सामने जो ये इजलास रचाया और बसाया गया है, आपके सामने दिखने वाली इमारत मदरसा बैतुल उलूम सलफिया, मैं ये कहना चाहूंगा इस मदरसे का रिश्ता भी उसी असहाबे सुफ़ा वाले मदरसे से मिलता है, उसी दारुल क़ुर्रा से मिलता है, उसी बैते अबी बकर से मिलता है, बैते फातिमा से मिलता है और दारे अरकम बिन अबी अरकम से मिलता है। इसलिए कि सबसे बड़ी पहली कड़ी वही है, दरमियान में मुख्तलिफ कड़ियां जोड़ती आज तक ये हमारे और आपके सामने जहां बैतुल उलूम सलफिया है, वही हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे इदारे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो इदारे इल्म की नशर इशाअत के लिए कायम किए गए, उसी सिलसिले की एक कड़ी है और इंशाअल्लाह ये कड़ी क़यामत के बाद दीगरे जुड़ती जाएगी और इस इल्म की नशर इशाअत होती जाएगी इंशाअल्लाह। और हम ये आपसे ये कहना चाहते हैं, इस कड़ी में आप भी जुड़ने की कोशिश कीजिए और जुड़ने के साथ उस कड़ी के अंदर रहते हुए अपने आप को अमली दायरे में भी रखने की कोशिश कीजिए, वरना सिर्फ इल्म हासिल करने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। चंद बातें और मैं आपके सामने आगे बढ़ के बताऊं। आप बारहा सुनते हैं बहुत सारी आयात इल्म की फजीलत के सिलसिले में, बारहा आपने सुना है, इसलिए मैं उन आयात को सुनाना नहीं चाहता। बहुत सारी हदीस आपने सुना है, उन्हें मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन एक हदीस में आपको सुनाना चाहता हूँ। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा खलक़ अल्लाह अल कलम, सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज को पैदा किया वो क्या है? कोई बता सकता है सामने वालों में, पढ़ने वालों के अलावा? सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज को वजूद बख्शा और जिस चीज को पैदा किया वो क्या है? कलम है। जज़ाकुमुल्लाह, कलम है। उधर कलम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के अंदर आने के बाद जब आपको नबी बनाया गया, इक़रा वाला कलिमा नाज़िल किया,
दोनों को मिला के हमें ये दर्श मिलता है, हमें ये सबक मिलता है कि आपको इल्म हासिल करना है। सिर्फ किताब से आप इल्म हासिल नहीं कर सकते, किताब के साथ आपको अपने हाथ में कलम भी लेना होगा। अगर आप सिर्फ कलम से इल्म हासिल करना चाहें तो भी नहीं हो सकता, सिर्फ किताब से इल्म हासिल करना चाहें तो भी नहीं हो सकता है। कलम किताब दोनों का एक दाहिने हाथ में हो और एक बाएं हाथ में, एक दाहिने हाथ में और एक बाएं हाथ में, दो चीजों की बात आ गई है तो और दो चीजें मैं बता देता हूं। कलम और किताब के जरिए आप कौन सा इल्म हासिल करेंगे? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत, जिसे आपने आखिरी वक्त में इरशाद फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। मेरे उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान से जुदा होने वाला हूँ, रब्बे कायनात से मिलने वाला हूँ। मैं दुनिया से जाते जाते तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी सुन्नत। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक इन्हें मजबूती के साथ थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। बताना ये चाहता हूं, कलम किताब ये दोनों जहां हमारे हाथ में हो, इल्म कौन सा सीखेंगे? सबसे पहले आपको इल्म सीखना है किताबो सुन्नत का, किताबो सुन्नत का, किताबो सुन्नत का इल्म सीखिए, इसमें गहराई हासिल कीजिए, अपने आप को आके ट्रेंड कीजिए, मशाक बनाइए, अपने आप को आलिम दिन बनाइए। उसके बाद आपके सामने मैदान कुशादा है, जिस मैदान में आप कदम रखना चाहें आप कदम रखें। क्यों मैं कहना चाह रहा हूं ये? इसलिए कि आपके हाथ में कुरान और सुन्नत का जब इल्म होगा, किसी भी मैदान में जाएंगे आप गुमराह नहीं होंगे, आप बेराह रो नहीं होंगे, आप शैतान के फंदे में नहीं आएंगे, शैतान के जाल में फंसने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए कि शैतान का जाल काटने के लिए, उसे खत्म करने के लिए आपके हाथ में किताब और सुन्नत की तलवार मौजूद है, किताब और सुन्नत का हथियार मौजूद है। जहां भी जाल आएगा शैतान का, जहां भी मकर आएगा शैतान का, ये किताब और सुन्नत के जरिए आप शैतानी मकर, शैतानी कैद और शैतानी जाल को बड़े आराम से तोड़ सकेंगे। और आगे बढ़ता हूं, इल्म का मकाम जहां बहुत बड़ा है, वही साहबे इल्म का मकाम भी बहुत बड़ा है। साहबे इल्म का मकाम बहुत बड़ा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। क्या मतलब हुआ अंबिया के वारिस है? क्या नबी कायनात ने कोई जायदाद छोड़ी है, कोई घर छोड़ा है, कोई जमीन छोड़ी है, कोई नकद दिरहम और दीनार की शक्ल में छोड़ा है जिसके आप वारिस बनेंगे? एक रिवायत आपको सुना देता हूं इस विरासत से। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हम सब जानते हैं, बड़ा मशहूर नाम है तारीख इस्लामी का। सहाबे किराम में सबसे ज्यादा रिवायतें जो हम तक और आप तक पहुंची हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से और वास्ते से पहुंची है। तकरीबन 5300 रिवायतें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए उम्मत तक पहुंची है। यही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक दिन मदीना के बाजार में गए और वहां बीच बाजार में खड़े होकर ऐलान किया, या अहले सूक, ऐ बाजार के लोगों। सारे लोग अबू हुरैरा की आवाज जानते और पहचानते थे। आवाज जब मदीना के बाजार में गूंजी, जिनके कान तक की आवाज गई, सारे लोग दौड़े हुए आए। कहा, अबू हुरैरा क्या बात है, किस लिए आपने हमें आवाज दी है? कहा, लोगों यहाँ बाजार के अंदर खरीदो फरोख्त में मशगूल हो, सामान्य तिजारत के लेन देन में तुम मशगूल हो, उधर नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है। मीरास नाम आया। आज मीरास का कलमा सुनने के बाद हमारे और आपके ज़हन और दिमाग के अंदर यही बात आती है, मालो दौलत की मीरास। साहबे किराम के ज़हन और दिमाग के अंदर भी
अव्वल वहला में यही बात समझ में आई। बाजार खाली हो गया, सारे लोग दौड़े हुए गए। अबू हुरैरा से पूछा भी, ये मिराज तकसीम कहाँ हो रही है? कहा मस्जिद नबवी के अंदर। बाजार खाली हो गया, सारे लोग मस्जिद नबवी के अंदर पहुंच गए। इधर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। मस्जिद नबवी के अंदर लोग गए, न वहां माल था, न माल तकसीम करने वाला था, न माल लेने वाला कोई था। वापस आए के बाद दीगरे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही खड़े हैं। लोगों ने कहा, अबू हुरैरा तुमने हमें कहां भेजा था? कहा मस्जिद नबवी के अंदर भेजा था। कहा वहां तो कोई मीरास ना तकसीम करने वाला नजर आया, ना लेने वाला नजर आया। कहा अफसोस तुम्हारे ऊपर, क्या तुम्हें मस्जिद नबवी के अंदर कुछ भी नजर नहीं आया? कहा नहीं, जरूर नजर आया। कहा क्या? कहा हमने देखा मुख्तलिफ हलके लगे हुए हैं, किसी हलके में कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, कहीं हलाल और हराम के मसाइल सीखे जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वैहकुम ज़ाका मीरास रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफसोस है तुम्हारे ऊपर, यही तो नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, जिसे नबी कायनात उम्मत के लोगों के लिए छोड़ के गए हैं। मेरे भाइयों, वो उलमा अंबिया के वारिस हैं, इसी किताब और सुन्नत के वारिस हैं। किताब और सुन्नत ही नबी की मीरास है, इसलिए हम उलमा की जिम्मेदारी है किताब और सुन्नत को आज ओढ़ना बिछोना बनाएं। जहां इसका इल्म हम सीखें, वही अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करें और उम्मत के हर फर्द तक अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक पहुंचाने की कोशिश करें। यह हम उलमा की सबसे पहली जिम्मेदारी है। एक और बात कहूं, इल्म की अहमियत के साथ इल्म से ताल्लुक जोड़ने वाले की अहमियत खुद ब खुद वाज़ेह होती है। बहुत सी रिवायतें इस सिलसिले में हैं। एक आयत पढ़ के सुना देता हूं और आगे बढ़ता हूं। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। यहाँ अहले ईमान के मकाम को बुलंद करने की खबर अल्लाह ने दी, और अहले ईमान में सारे के सारे लोग दाखिल हैं, चाहे उन्हें कम इल्म हो, ज्यादा इल्म हो या इल्म हो ही ना, अगर वो अहले ईमान हैं तो अल्लज़ीना आमनू के अंदर दाखिल और शामिल हैं। उनका मकाम बुलंद हो रहा है, रब्बे कायनात मकाम बुलंद कर रहा है। लेकिन इन अहले ईमान में जो अहले इल्म हैं, उनका जिक्र बतौर खास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग से किया। का वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिन्हें दुनिया के अंदर इल्म दिया गया है उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करता है। एक रिवायत इसी ताल्लुक से सुना दो। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा यफ़क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है, जिसके साथ भलाई करना चाहता है, उसके साथ क्या करता है? यफ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह उसे दीन की समझ अता करता है। गोया मदारिस के अंदर कदम का रखना, अपने आप को मदारिस और जामियात के इहाते में और दायरे और चहार दीवारी में लाना, इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह आपके साथ खैर करना चाहता है। और खैर किसके साथ अल्लाह करेगा? जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, उसी के साथ खैर करना चाहेगा। गोया ये कहना चाहता हूँ, मदारिस और जामियात के अंदर इखलासुलिल्लाहियत के साथ कदम रखने वाले अल्लाह के महबूब बनते हैं। ये नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रही है। एक और बात बताओ, कुरान मजीद पूरा उठा के आप पढ़ें, पूरा पढ़ें इब्तिदा से इंतहा तक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी चीज के खातिर दुआ करने का हुक्म नहीं दिया, दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। अगर अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके दुआ करने का जो हुक्म दिया, वो किस बात के लिए दुआ करना था?
इल्म की ज्यादती और इजाफे के लिए अल्लाह ने फरमाया कुर रब्बे जिदनी इल्मा। ये कुरान मजीद की आयत है। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ कीजिए रब्बे जिदनी इल्मा, अल्लाह तो मेरे इल्म के अंदर ज्यादती अता फरमा। अल्लाह ने इबादत के अंदर ज्यादती की दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। मालो दौलत के अंदर, जमीन और जायदाद के अंदर, अहलो अयाल के अंदर और दीगर चीजों के लिए अंदर इजाफा और ज्यादती की खातिर दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। अगर दुआ करने का हुक्म दिया तो इल्म के अंदर इजाफा और जाती की खातिर यह आयत करीमा वाज़ेह दलील है कि कायनात के अंदर सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा सरमाया, सबसे अजीम शय अगर कायनात के अंदर कोई चीज है तो क्या है? इल्म है। इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, इल्म से बढ़कर कोई सरमाया नहीं है, इल्म से बढ़कर कोई इज्जत और कोई वकार नहीं है। शायर कहता है लैसल जमालो बेअफ़वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी वलैसल यतीमुल लज़ी क़द माता वालिदुहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदबी। शायर कहता है ये लिबास जो हमें जीनत देता है, जिससे हम जीनत और खूबसूरती हासिल करते हैं, यह हकीकत में जमाल नहीं है, यह हकीकत में खूबसूरती नहीं है। अगर लिबास खूबसूरती होती, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक के अंदर पैबंद नहीं लगे होते, पैबंद नहीं लगे होते। आप दुनिया का सबसे उम्दा और सबसे बेहतरीन लिबास पहनते अगर यही जमाल और खूबसूरती की दलील होती। शायर ने कहा ये बेहतरीन लिबास, ये खूबसूरत लिबास, ये कीमती लिबास, ये जमाल और खूबसूरती नहीं है, बल्कि जमाल और खूबसूरती हकीकत में इल्म और अदब की खूबसूरती है। जिसके पास इल्म हो, इल्म को सलीके से अंजाम देने और अमली जामा पहनाने का तरीका और सलीका हो, वो हकीकत में खूबसूरत है, वही साहिब जमाल है, वही साहिब वकार है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाम हम सुनते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपना ख्वाब सहाबे किराम को बताया। कहा मेरे सहाबा, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सामने दूध का प्याला रखा हुआ है। मैंने उस दूध के प्याले को उठाया और पीना शुरू किया। इतना पिया कि मेरे नाखून से दूध की तरी जाहिर होने लगी, इतना ज्यादा पिया। और जो बच गया मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। उमर बिन खत्ताब ने पिया। सहाबा किराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्वाब की तावील क्या है, ताबीर क्या है इस सपने की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म है, ये इल्म है जो मुझे दिया गया, ये इल्म है जो उमर बिन खत्ताब को दिया गया। एक और उमर का नाम आता है, वो नाम भी जिक्र कर दूं। और रिश्ता है दोनों उमर के दरमियान, उमर बिन खत्ताब और दूसरे उमर, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब खलीफा बनाए गए। उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बनाए गए, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ वफूद उनके पास आए। हिजाज की जानिब से एक वफ्द आया जिसमें बूढ़े लोग भी थे, जवान भी थे, एक 9-10 साल का लड़का भी था। ये वक्त दरबार खिलाफत में पहुंचा। खलीफे वक्त से गुफ्तगू और बात करने की बारी आई। कौन आगे बढ़ के बात करेगा? 9-10 साल का लड़का उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के सामने आया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने देखा इस वक्त के अंदर बड़े बूढ़े भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, और इसके बावजूद मेरे सामने एक छोटे से बच्चे को पेश कर दिया गया है। खलीफे वक्त के सामने छोटा बच्चा गुफ्तगू करने आए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने वक्त के लोगों को मुखातब करके एक बात कही। कहा वक्त के लोगों, तुम में से वो मेरे सामने आए अब बात करने के लिए जिसकी उम्र इस वफ्द वालों में सबसे ज्यादा हो, जो उम्र दराज हो, तुम में इस जमात में जो उम्र दराज हो वो मुझसे बात करने आए। उमर बिन अब्दुल अजीज की जुबान से तो ये कलिमा निकल गया,
लड़के ने जब ये बात सुनी, ये जुमला सुना, कहा अमीरुल मोमिनीन ठहर जाइए, अमीरुल मोमिनीन रुक जाइए। कहा बच्चे ने? कहा जब अल्लाह ने एक इंसान को बोलने वाली जुबान और समझने वाला दिल दे दिया, उसे हक है कि वो आगे बढ़कर किसी से भी गुफ्तगू और बात कर सकता है। और अगर मामला दराजी उम्र का होता, बड़ी उम्र का मामला होता, तो मैं आपको बता दूं, आज आप दरबारे खिलाफत में, खिलाफत के तख्त पर जो आप बैठे हैं, आप नहीं होते इस जगह पर, बल्कि आपकी रियाया का वो आदमी होता यहाँ जिसकी उम्र आपकी रियाया में सबसे ज्यादा है। इस छोटे से बच्चे ने लाजवाब कर दिया उमर बिन अब्दुल अजीज को इस इल्म की बुनियाद पर। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक छोटे से बच्चे का ये लाजवाब जुमला जब सुना, यही शेर फौरन कह उठे, जिस शेर की निस्बत इमाम शाफी की जानिब बाज लोगों ने की है। बहरहाल या उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस वक्त ये शेर कहा था, तअल्लम फलैसल मरो युलदु आलिमन वलैसा अखू इल्मिन कमन हुआ जाहिलु। लोगों सीखो, इल्म हासिल करो, इसलिए कि कोई आदमी माँ के पेट से आलिम बन करके पैदा नहीं होता है। हमारे सामने मुहद्दिसीन इज़ाम हैं, फुक़हाए किराम हैं और सहाबे किराम हैं, बड़े बड़े उलमा अइम्मा मुहद्दिसीन दुनिया के अंदर आए, लेकिन आज तक कोई भी मुहद्दिस या फ़क़ीह या सहाबी अपनी माँ के पेट से आलिम बन के पैदा नहीं हुआ। जैसे हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, वैसे इमाम बुखारी पैदा हुए, इमाम अबू हनीफा पैदा हुए, इमाम इब्न तैमिया पैदा हुए, सारे अइम्मा उसी तरह से पैदा हुए। लेकिन उन्होंने दुनिया के अंदर आने के बाद इल्म की खातिर मेहनत की, वक्त लगाया, कोशिश की, टाइम दिया, रातों दिन एक किया और दुनिया के इमाम कहलाए। आज जब उनका नाम आता है तो हम किसी के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु लगाते हैं, किसी के साथ रहमतुल्लाह या रहमतुल्लाहि अलैहि लगाते हैं। उनकी कोशिश और मेहनत का ये समरा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही के अंदर दे रहा है कि दुनिया वालों की जुबान से उनके लिए दुआ निकलवा रहा है। बहरहाल उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो शेर कहा, तुम सीखो इसलिए कि कोई आदमी माँ के पेट से आलिम बन के पैदा नहीं होता है। वलैसा अखू इल्मिन कमन हुआ जाहिलु, इल्म वाला जाहिल की तरह से नहीं हो सकता। और क्या कहा, वो इन्ना कबीर अलकौमी ला इल्म इंदहु। गांव के अंदर किसी को आप जिम्मेदार बना दे, जिम्मेदार बना दे, अगुआ और बड़ा बना दे, उसके पास इल्म ना हो, गांव के लोगों को कोई शरई मसला फंसे, गांव का बड़ा होने के नाते लोग उसके पास आएंगे, उसे इल्म नहीं है, क्या होगा? शायर कहता है, सगीरुन यदल तफ़त अलैहिल जहाफिलु। जब कौम के लोग उसके पास अपने मसाइल लेकर आएंगे, कौम का बड़ा जरूर है, लेकिन मसला सामने आने के बाद उसे छोटा बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, उसे दूसरे की जानिब तहवील करनी पड़ेगी, उसे कहना पड़ेगा मुझसे ये काम नहीं हो सकता, किसी और के पास जाओ। और तीसरा शेर है, वो इन्ना सगीर अल कौमी इनका आलिमन। कौम का छोटा आदमी, कौम का छोटा आदमी। आज गांव में आलिम को सबसे हकीर निगाह से देखा जाता है, सबसे छोटा गर्दाना जाता है। मालदार साहब तो और कुछ नहीं उसकी जानिब तवज्जो देते, चौधरी साहब और कुछ तवज्जो नहीं देते, और किसी को कोई मनसब मिल गया तब तो कॉलर टाइट करके आलिम दीन के सामने सीना तान के चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी मैं सुन रहा था एक वीडियो, कहा आप जब पैदा हुए तो आलिम की जरूरत पड़ी, आपके निकाह की बात आई तो आलिम की जरूरत पड़ी, और दीगर लोगों के यहाँ मरने के वक्त कुरान खानी की नौबत आई तो आलिम की जरूरत पड़ी, और आप जब दुनिया से चले गए आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जरूरत किसकी पड़ी? आलिम की पड़ी। कौम का बड़ा जिसे हमने बड़ा बनाया है वो जरूरत हल नहीं कर सकता, वो पूरी नहीं कर सकता, उसे छोटा बनना पड़ेगा। तो शायर कहता है कि वो इन्ना सगीर अल कौम इनकान आलिमन। कौम का छोटा आदमी अगर वो आलिम है, अगर वो आलिम है, कबीरुन यदा रुद्दत इलैहिल महफिलु, वो बड़ा बन जाएगा जबकि महफिल के लोग हम मसाइल लेकर के आएंगे, लोग उसी आलिम को आगे करेंगे।
करेंगे कि इन्हीं से मसला पूछो। मैं अगरचे कौम का बड़ा हूँ, लोगों ने मुझे प्रधान बना दिया, जिम्मेदार बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, लेकिन मैं यह मसला हल नहीं कर सकता। फला आलिम दीन के पास चले जाओ। आलिम दीन जिसकी कोई वक़ात नहीं थी, आज उसे बड़ा बनाने पर आप मजबूर हैं, इसलिए कि वो मसाइल आप हल नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा टाइम भी 1 या 1.5 मिनट वक्त के लिहाज से बाकी है। एक बात कह के मैं खत्म करूंगा, वो ये इल्म जो हमारे और आपके पास मेहनत से आ जाए, ये इल्म हमारे लिए रहमत भी है और जहमत भी है। रहमत भी है और जहमत भी। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना के खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन जालहु अमामहु कादहु इलल जन्नह वमन जालहु खल्फ ज़हरिही साक़हु इलन नार। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हिब्बान की रवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने हसन करार दिया, कहा जो कुरान को अपने सामने रखेगा, माना कि तिलावत करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा, उसके वसूलों पर अमल करेगा, दिल के अंदर महफूज कर लिया है, सीने के अंदर महफूज कर लिया है, हाफिज़ कुरान हो गया है। अगर वो उसकी तिलावत करता है, उसके वसूलों पर अमल करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, यही कुरान क़यामत के मैदान में उसकी क़यादत करता हुआ ये कुरान आगे चल रहा होगा। कुरान का पढ़ने वाला, कुरान से रिश्ता जोड़ने वाला पीछे चल रहा होगा। कुरान जन्नत तक ले जाएगा और जन्नत के अंदर दाखिल करवा के वापस आएगा। लेकिन जिसने कुरान सीखा है, इल्म सीखा है, इल्म की दौलत अपने सीने के अंदर महफूज की है, हाफिज़ कुरान बन गया है, लेकिन तिलावत नहीं करता है, उसके वसूलों पे अमल नहीं करता है, समझने की कोशिश नहीं करता, उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साक़हु इलन नार, ये जहन्नम, ये कुरान, इस कुरान से रिश्ता तोड़ने वाले को आगे करके जानवर की तरह से पीछे से हाँकता हुआ जहन्नम तक ले जाएगा और जहन्नम के अंदर दाखिल करवा के और फिर वापस आएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, हम इल्म हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं और जो इल्म सीखें उस पे अमल करें और अमल करने के साथ दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।